किदम। यह एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है। कहानी की स्टार्टिंग में दिखता है एक कैब ड्राइवर जो कुछ बुरा काम भी करता था, शायद किसी चीज़ की स्मगलिंग। ऐसा हमें उसकी बातों से समझता है। एक कैब पर अचानक बाइक वाले हमला करते हैं और इसे मारकर इसके पास का सामान ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है साइबर ऑफिस में, जहां राधिका बॉस है। उससे मिलने एक क्लाइंट आता है, कहता है मुझे मेरी बीवी का कॉल हैक करना है, मगर राधिका उसे इनकार करती है। कहती है किसी की पर्सनल लाइफ को मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरी पॉलिसी में बैठता नहीं। अब राधिका का कलीग विजय राधिका पर गुस्सा होता है। राधिका उसे कहती है किसी और की प्राइवेसी हम ऐसे पब्लिक में नहीं कर सकते। अब राधिका घर पर है, उसके पापा उससे बात करते हैं, तो यहाँ हमें ये समझता है कि राधिका ने जॉब छोड़कर ये स्टार्टअप किया है और उसने अपने पापा का फ़ोन भी हैक किया है। राधिका न्यूज़ देखती है तो वही स्टार्टिंग वाला मर्डर केस टीवी पर आ रहा था, मगर खूनी का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है कबाड़ी वाले के दुकान पर। वहाँ एक ऑटो वाला आता है। अब एक मेडिकल वाला भी उसी कबाड़ी के दुकान पर आता है। अब ये लोग कोई स्मगलर है ऐसा समझता है। सीन फिर से राधिका के घर पर शिफ्ट होता है। राधिका के पापा कार्तिक से मिलवाते हैं और राधिका उसके सारे सोशल मीडिया चेक कर कर उसके बारे में नेगेटिव सोचती है। वो राधिका से बातें भी कुछ नेगेटिव करता है। कार्तिक को वह बहुत करारा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। अब ऑफिस आकर वो अपना काम करती है और काम करते करते उसका एक रॉन्ग नंबर लगता है। उस स्मगलर में से एक स्मगलर विजू को वो राधिका से बदतमीजी से बात करता है और राधिका का नंबर भी सेव करता है। राधिका से पुलिस वाला बात करता है। उनकी बातों से लगता है राधिका पुलिस के लिए भी काम करती है। रात में अब वो स्मगलर राधिका को कॉल करता है। राधिका उसका कॉल कट कर उसे ब्लॉक करती है, मगर वो दूसरे नंबर से उसे कॉल करते रहता है। इधर राधिका पुलिस के साथ कोई केस सॉल्व कर रही थी। पुलिस वाला उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है और राधिका की बहुत तारीफ करता है। वह टैलेंटेड थी। अब रात में वो घर आती है। फिर से वही स्मगलर विजू उसे कॉल करता है। अब वह उसे गालियाँ देती है और ब्लॉक करती है। अब दूसरे दिन राधिका ऑफिस में काम कर रही थी, तभी राधिका को वो विजू ब्लू फिल्म भेजता है। वह पुलिस में एफआईआर लिखती है। पुलिस राधिका को समझाता है जाने दो, वो मवाली है, मगर राधिका बात नहीं मानती। राधिका के पापा भी उसे समझाते हैं। अब विजू को पुलिस सवाल पूछती है तो वो कहता है मेरा फ़ोन गुम हो गया, मैंने नहीं भेजा है इस मैडम को कुछ भी। और बातों बातों में वो गुंडे पुलिस को ही उल्टा जवाब देते हैं। अब विजू और वो स्मगलर राधिका को परेशान करते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं। राधिका उन्हें इग्नोर करती है, पर वो अब हद से ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। उसके घर तक पहुंच जाते हैं। अब राधिका के पापा उसे लेने ऑफिस आते हैं, पर यहाँ कोई बाजारू औरत आकर गाड़ी में बैठती है और ये स्मगलर लोग जमा होकर राधिका के पापा को जलील करते हैं। उतने में राधिका वहां आकर उस औरत को गाड़ी से बाहर खींचकर निकालती है और पापा से कहती है गाड़ी स्टार्ट करो। अब वो स्मगलर इन दोनों बाप बेटे को बहुत धमकाते हैं। राधिका के पापा बहुत स्ट्रेस लेते हैं और घर आकर वो राधिका को समझाते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि राधिका के पापा एडवोकेट थे। वो पहले इन स्मगलर के खिलाफ केस लड़कर उन्हें जेल पहुंचा चुके थे, मगर इन गुंडों को पॉलिटिशियन का सपोर्ट था, इसलिए वो जल्द ही बाहर आ गए। अब राधिका दिन रात यही सोचती है कि उन गुंडों को कैसे सबक सिखाया जाए। अब एक दिन वो अपने दोस्त से कहती है मुझे उन गुंडों का फ़ोन हैक करना है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। उसका दोस्त भी उसे साथ देता है। अब इनका मिशन स्टार्ट हो जाता है। अब उन स्मगलर को ये मामूली गुंडे समझ रही थी। उनके नंबर निकालने के लिए विजू को ब्लू फिल्म भेजती है और इन तीनों के नंबर उसे मिल जाते हैं। अब वह उनके सारे कॉल सुनती है और उनकी स्मगलिंग का माल पुलिस से पकड़वाती है। अब उनके नंबर्स भी ये स्ट्रेस करती है। उसके पापा को ये बात पता चल जाती है। उसके पापा कहते हैं ये गुनाह है, ऐसा मत करो।
राधिका पापा को समझाती है, कहती है ये लोग एक बहुत बड़े स्मगलिंग रैकेट का हिस्सा है, हम उनकी सारी बातें पुलिस से कहेंगे। अब इधर इन तीनों का बॉस इन पर बहुत चिल्लाता है और धमकाता है। अब राधिका उसके ऑफिस में दोस्त से कहती है, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ये लोग राधिका के जाल में फंस जाते हैं। विजू को राधिका बहुत परेशान करती है। अब बातों बातों में विजू की लड़ाई हो जाती है। ये सब राधिका देख रही थी। राधिका यहाँ से उनका कैमरा भी चालू करती है और उसके फ़ोन से इनकी सारी बातें सुन तो लेती है और इनको देख भी लेती है। अब और एक बार स्मगलिंग का माल पकड़वा देती है। अब तो दूसरी बार भी इनका काम होता नहीं। अब ये स्मगलर बहुत परेशान हो जाते हैं। विजू को भी आधी रात को गंदे गंदे कॉल कर कर परेशान करती है। अब इन स्मगलर की ज़िंदगी झंड हो जाती है। राधिका इन्हें बहुत सताती है। इनकी एक भी डील नहीं होती और मेन स्मगलर अब इन्हें ब्लैकमेल करता है। इन्होंने जो कैबवालों का मर्डर किया था वो फ़ोटो भी वो एक दूसरे को भेजते हैं और ये आ जाते हैं राधिका के पास। राधिका ये फ़ोटो लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर वो पुलिस से बात कर रही थी, तब एक स्मगलर राधिका की बात सुनकर बाकी गुंडों को बताता है। अब ये लोग बहुत डर जाते हैं, वहाँ से भागने का प्लान करते हैं, पर एक स्मगलर कहता है, इसे तो आप ख़त्म ही कर देते हैं, इसने हमें बहुत सताया है और हमारा बहुत नुकसान भी किया है। अब रात में उसके पापा उसके ऑफिस आते हैं तो स्मगलर उसके पापा का रास्ता रोकते हैं। अब ये लोग राधिका को ही किडनैप करते हैं। राधिका के पापा ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस सब तहस नहस देखकर राधिका के पापा को शक आता है और वो पुलिस स्टेशन पर आ जाते हैं। अब राधिका उन गुंडों के पास बेहोश थी और पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। ये लोग सोचते हैं उसे तड़पा तड़पा कर मारते हैं, अभी नहीं मारना क्योंकि उसने हमारा बहुत नुकसान किया है। अब एक जगह गाड़ी रुकाकर वो बाहर आकर कुछ डिस्कस करते हैं। उतने में एक स्मगलर का फ़ोन उस वहाँ पर ही रह जाता है। अब राधिका पापा को कॉल करती है और मगर पापा है कि फ़ोन गाड़ी में रखे हुए थे, इसलिए पापा फ़ोन नहीं उठाते। अब पुलिस वाला पापा को कहता है, राधिका आपकी बेटी बहुत होशियार है और बहुत बहादुर भी है, उसे कुछ नहीं होगा, आप घर जाइए और आराम कीजिए। पापा घर जाने के लिए निकलते हैं, तभी एक अननोन नंबर से मिस कॉल देखकर वह पुलिस को बताते हैं। अब पुलिस समझती है कि ये फ़ोन शायद राधिका ने ही किया होगा और पुलिस उस फ़ोन को ट्रेस करती है। अब वो स्मगलर का बॉस कहता है, तुम लोग जाकर वो स्मगलिंग का माल लेकर आओ और मैं तब तक इसे मार दूंगा। अब वह तीनों निकल जाते हैं। ये बॉस अकेला राधिका के पास रहता है। राधिका उस बॉस से कहती है, तुम्हारी बीवी किसके साथ भागी नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, वो अभी तमिलनाडु में है। ये बातें राधिका को उनकी कॉल हैक से समझ गई थी। अब राधिका उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, कहती है तुम्हारी बीवी का पता मुझे पता है, सिर्फ मुझे इतने सालों से तुम उसे ढूंढ रहे हो। इधर पुलिस इधर पुलिस उन दूसरे स्मगलर्स को पकड़ती है, पर राधिका जहाँ थी वहाँ अभी पहुँचती नहीं। इधर वह स्मगलर राधिका को रेल की पटरी पर हाथ पांव बांध कर फेंकता है। तब राधिका कहती है, बीवी का पता नहीं चाहिए। तब वो कहता है, मेरी बीवी बदचलन थी, उसे मैंने ही मारा, तू क्यों झूठ बोल रही है। अब मगर राधिका डर जाती है। इधर राधिका के पापा उन लोगों से कहता है, मेरी बेटी का पता दो, वो मेरी इकलौती बेटी है, उसे मारो मत। मगर ये गुंडे कहते हैं, वो उसे तो बॉस ने मार दिया होगा, उसके टुकड़े कर कर फेंक दिए होंगे अब तक। तभी पापा को पता चल जाता है कि वह उस बॉस का फ़ोन भी हैक करती थी और विजय इन्फॉर्मेशन निकालता है और पुलिस राधिका के पास पहुंच जाती है। राधिका बच जाती है। अब एंडिंग में दिखाया जाता है, हॉस्पिटल में राधिका के पापा कहते हैं, मुझे पता था तुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि शैतान जल्दी मरते नहीं। अब राधिका फिर से ऑफिस ज्वाइन करती है। तब उसी की ऑफिस में एक एम्प्लॉई को सेम उसी तरह एक रॉन्ग नंबर सताता है और राधिका उसे कहती है, मुझे नंबर दो, मैं पुलिस में दे दूंगी।
और विजय उसे देखकर हंसता है। यानी अब ये राधिका का पैशन हो गया था। वह अब इस नए वाले रॉन्ग नंबर को ठिकाने पर लगाने वाली थी।